घर बनवाइए, ट्रैक्टर खरीदिए, मोटरसाइकिल बनवाइए, घर में इतना पानी नहीं खपड़ा या धूप परेशान। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सिटी समाचार। मैं हूं सदर आलम खान। हम आपको इस गांव की खबर एक बार और दिखाए थे, लेकिन क्या है कि प्रशासनिक अमला जागने को तैयार नहीं है। ये हमारे पीछे जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये काफ़ी दिनों से ये ऐसे ही इधर में लटका हुआ, और यहाँ से कुछ ऐसी आबादी के लोग हैं काफ़ी परेशान होते हैं, क्योंकि नालियों का जो गंदा पानी है इसी रोड से होकर गुजरता है। बरसात अब की बार कम हुई है, इस वजह से थोड़ा आने जाने की व्यवस्था ठीक है, लेकिन वहाँ काफ़ी परेशानियाँ हैं। हम आप पीछे देख सकते हैं कि यहाँ से तकरीबन 200 मीटर का जो रास्ता है वो काफ़ी दिक्कत है। ये वार्ड नंबर 18 का है, और यहाँ पर जो है काफ़ी ऐसे धुरंधर लोगों ने चुनाव लड़ा, और लोगों ने चुनावी मुद्दा भी बनाया कि इसे जो है जीतने के बाद बना दिया जाएगा। लेकिन इन ग्रामीणों का जो हुजूम है ना, ये कहीं ना कहीं दबी जुबान में कुछ कहता है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जब हम खबर बनाने पहुंचे तो यहाँ भारी भीड़ लग गई, क्योंकि इनका मीडिया से भी काफ़ी रोष है। इन्होंने कई बार कहा कि इस पे खबरें तो बनी, लेकिन इसका कोई हला भला नहीं होता है। लेकिन देवेश चौधरी यहाँ के जो है उभरते हुए नेता हैं, उन्होंने कई बार इस क्षेत्र की समस्याएं जो है जिलाधिकारी तक पहुंचाई है, लेकिन बस वही मामला है कि इस पर जो बंदरबांट की गई है, और अभी तक किसी ने इसकी सुध नहीं ली। हमारे साथ बहुत सारे ग्रामीण हैं, सबसे ज्यादा दादी से पूछेंगे। कहा भाई दादी? सड़क ऊंच चाहिए, रास्ता या सफा चाहिए। हमारे घर पछुआरे है, पानी की रास्ता नहीं है। जालू हेरियन जालू अब गाँव कहीं बोलता ही हाँ नहीं, जालू की नहीं कब्बो। गाँव के लिए सबका रास्ता सही है। कब्बो पानी बीमार ना पड़े रहे। तो कैसे जालू? कैसे जालू बीमार पड़े? अब तू बोला, अब तो बोली नहीं, जब बीमार पड़े लू तू, कबो तबीयत खराब हो जाला तो अस्पतालवा कैसे जालू? यही रस्तों में कि बोला सही बोली है। दादा का नाम बा? कपिल दादा, ये कितना दिन से ही ऐसा गड़बड़ पड़ल बा? लगभग 3 साल। 3 साल से। कई बार हम लोगों ने भी इसे दिखाया, लेकिन क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे लोग, नेता लोग पहुंचते हैं, कौन समस्या हल नहीं भाई, नहीं बोले वादा सब करते हैं। अब की तो बारिश नहीं, तब भी पानी दिखता। हाँ बिल्कुल, बारिश होता तो यहाँ से लेकर 200 मीटर पानी लबालब भरा रहता सड़क पर। कैसे जाते हैं? मान लीजिए कोई तबीयत अब कैसे लंगड़ा आदमी है, किसी तरह से इधर उधर, या कोई बैठ कर गाड़ी से पार करता है। नहीं तो उसमें तो गाड़ी भी तो पार करने लायक, कैसे चलते हैं? कैसे चलते हैं? अब किसी तरह से निकलना ही है। पानी क्या होता है? रास्ता रुक जाला, बच्चे निकले के पानी वो पार जाए पड़ाला, बच्चे ओकरे वजह से नहाते नहीं, पानी भरे नहीं जाला, और कोनो सुनवाई है ये नहीं बा। जे आवाला ते खाली ये कई अगर इलेक्शन जीत जा तो ये करा दे, वो करा दे, और जब जीत गए ना तो फिर क्यों दोबारा देखे नहीं आवाला। चाहे लड़के मरे चाहे सियान मरे, कुछ भी हो क्यों ना देखे। तबीयत अगर किसी खराब होती तो इसी पानी से गुजरना पड़ता है। इसी पानी से यही रास्ता है हम लोग का। और सब तो रास्ता जाते हैं, लेकिन मेरे दरवाजे के सामने 24 घंटा ये पानी रहता है। हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, इसी में तैरते हैं, गिर जाते हैं, उनको हमेशा एलर्जी हो जाता है, हमेशा सुई दवाई कराना पड़ता है। कौन गाँव है? ग्राम देवरी है। रास्ता बनने चाहिए, नाली निकल जाए चाहिए, पानी चल जाए सीधे नदी में, और हमारा रास्ता क्लियर रहे। जैसे छोटा बड़ा सबावत जाते हैं, सबके इज्जत से आवे, जहाँ सबका रास्ता क्लियर। देखिए, ग्रामीणों की मांग तो यही है, लेकिन ये लोग लगते रहे हमेशा कि इसका किसी तरह से जोड़ोद्धार हो जाए, लेकिन अभी तक किसी ने सुध नहीं ली। लेकिन आज पहली बार जो है उभरते हुए एक युवा नेता है, इन्होंने जो है बीड़ा उठाया है कि सबसे प्रथम वरीयता में इस गांव को लिया जाएगा, और इस गांव की जो पीड़ा है, इस रोड की 100 मीटर बहुत ज्यादा खर्च नहीं है, जब चाहे कोई भी अधिकारी से संज्ञान में लेकर बना सकता है। क्या लगता है सर, आखिर क्यों नहीं हो पा रहा आपकी नजर से? आते तो बहुत हैं जनप्रतिनिधि, लेकिन कोई आज तक कोई काम करवा नहीं पाया। और नाली और रास्ते के लिए बहुत समस्या है। यहाँ बारिश होती है तो पूरा एक फीट 1.5 फीट पानी भर जाता है। मैं इसी रास्ते से रैली करवाने वाला था, तिरंगा यात्रा की, आके देखा तो इतना पानी भरा हुआ, तो छोटी गाड़ी यहाँ से निकल नहीं पाती, इसलिए हमने कैंसिल कर दिया, दूसरे रास्ते से करवाया। और ये बहुत बड़ी समस्या है। जैसे बच्चे यहाँ से पढ़ने जाते हैं, उनके लिए समस्या है, वैन नहीं आ पाती है पूरी रास्ते से,
और वहाँ जाते कुछ आते उस रास्ते से उधर रह जाते हैं, बाकी इधर रह जाते हैं। यहाँ के बच्चों के लिए बहुत समस्या है और रास्ता मतलब बहुत खराब है। ये पीडब्ल्यूडी का रास्ता है, आगे गोरियाबार वहाँ भी पुल टूटा हुआ है जो कि हम वीडियो बनाए हुए हैं, वो भी समस्या है। और ये मतलब ये रोड बहुत दयनीय है। और आपके माध्यम से यही कहना था जिलाधिकारी महोदय से जल्द इस रास्ते का निस्तारण किया जाए। लोग बहुत बड़ी समस्या है। अच्छा, बहुत सारे लोग यहाँ आए, दावे किए कि इस रोड को बना दिया जाए। दूसरी बार तो मैं आ रहा हूँ, मैंने कई बार खबर चलाई, लेकिन स्थानीय जो नेता हैं, चाहे ग्राम प्रधान की बात मान लिया जाए या फिर आप जिला पंचायत सदस्य की बात मान ली जाए, और यहाँ तक कि विधायक और सांसदों की भी बात मान ली जाए, लेकिन इस रोड पर क्यों आखिर लोगों की निगाह ऐसी नहीं कि इसे बना दिया जाए? क्या मानते हैं आप इसको? अब यहाँ ग्रामीण बहुत बार मांग किए हैं, लेकिन अब कोई नेता जनप्रतिनिधि यहाँ कोई ध्यान नहीं देता है। यहाँ बगल में एक पुल है, पुल के लिए बहुत नेता आए और चले गए, लेकिन आज तक पुल बन नहीं पाया। और यहाँ के क्षेत्र के लोगों के लिए यहाँ से जाते तो हाईवे हमें 8 किलोमीटर पड़ता है। अगर ये हम घूम के जाते 12 किलोमीटर में जाना पड़ता है। अगर यह पुल बन जाए तो बहुत आसानी से हम 4 किलोमीटर दूरी कम हो जाए। और इस पुल के लिए लोग यहाँ के वोट भी दिए हैं, इस पुल के नाम पे वोट दिए हैं, लेकिन आज तक कोई जनप्रतिनिधि बनवा नहीं पाया है। क्या लगता है इस रोड से कितनी आबादी के लोग आते जाते होंगे? अब ये तो रोड सीधे मुंडरवा चला जाता है, फिर इधर जिले के लिए जाता है। अब पूरा यहाँ जो हजार लोग की संख्या है लगभग देवरी में, ये सब लगभग सबको आना जाना रहता है। इधर कटाई मिलता है, मुंडरवा जाता है, बस्ती जिले में भी चला जाता है, अब बनकटी तक जाता हुआ। ये तो बहुत ज्यादा मतलब बहुत लोग आते जाते हैं। ऐसा नहीं, बड़ी महत्वपूर्ण सड़क, बहुत महत्वपूर्ण सड़क है। बन जाए तो बहुत अच्छा होगा। हम आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं, अगर नहीं बनता है तो जिलाधिकारी के यहाँ हम लोग धरना देने का काम करेंगे। इसी मकसद से मैं यहाँ सबको इकट्ठा किया हूँ। और कम से कम इस पे आवाज उठनी चाहिए। देखिए, हमारा चैनल जो है निरंतर गांव के जीरो ग्राउंड की रिपोर्टिंग करता है और दिखाता भी है। यहाँ ग्रामीणों की जो उपस्थिति है, कम से कम ये तो निगाहों में उनके है कि एक आस भरी हुई है कि कम से कम इस रास्ते का जीर्णोद्धार किसी नेता द्वारा होगा। हालांकि इन लोगों ने सत्ता बदलने और निजाम बदलने तक का इन्होंने जो काम किया है, यहाँ तक कि इन्होंने अपने जनप्रतिनिधियों को चुना, लेकिन लास्ट में ठगे यही गए। क्योंकि एक तरफ ये पीडब्ल्यूडी विभाग का माना जाता है, तो दूसरी तरफ जो ग्राम पंचायत का जो नाला भी बगल में बना हुआ है, ग्राम प्रधान की क्या भूमिका रही, ये सवालिया निशान अवश्य खड़ा करता है कि क्योंकि यही ग्रामीण ऐसे हैं कि जो उन्हें भी वोट करते हैं और यहाँ पे जिला पंचायत सदस्य को भी यही ग्रामीण वोट करते हैं और सांसद और विधायकों को भी यही चुनते हैं। आखिर ये रोड जो है अपनी खस्ता हाल व्यवस्था को रोता हुआ और ये नालियां बजबजाती हुई इस बात का बयां करती हैं कि इन्हें इस्तेमाल तो कर लिया गया, लेकिन इन्हें जो है उनकी सुख सुविधाओं से वंचित रखा गया। गांव के ग्रामीण है, आज भरी निगाहों से देखते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? जगदीश निषाद हमारा नाम है। ओहो, निषाद हैं आप, तो मतलब आपके सांसद भी हैं। क्या हुआ भाई? हाँ, सांसद थे, लेकिन वो भी नहीं कुछ कर पाए, न पुल के बारे में किए न रोड के बारे में किए। यहाँ बड़ी दिक्कत होती है, केवल बच्चों के आने जाने के लिए बहुत दिक्कत है। जो बच्चे साइकिल से जाते वो भी इस पानी में गिर जाते तो उन्हें घर वापस जाना पड़ता है। गंदगी वाला पानी होता ही होगा। और जो मैजिक और वैन आती है वो वहीं पे रुक जाती है। बच्चे यहाँ से पैदल जाते हैं, तब बैठते हैं, उसके बाद तब इस विद्यालय जाते हैं, फिर वहाँ से पैदल आते जाते हैं किसी तरह से। आखिर क्या लगता है कि लोग सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं और आपकी स्थिति को जानने के लिए नहीं? स्थिति जानते तो अब तक सुधार हो चुका हो, केवल वोट बैंक की राजनीति की जाती है। क्या लगता है इस रोड को उसी स्तर पे छोड़ा जाना चाहिए, लोग इसके नाम पर वोट ले लें? क्या लगता है इस बार बदलाव? नहीं, इस पे तो सुनवाई होनी चाहिए, बदलाव होना चाहिए, बनना चाहिए इसको। देखिए, इस पे पहल जो है अब देवेश चौधरी जी ने किया है और ये युवा नेता है, इस क्षेत्र के आवाज को सबसे पहले बुलंद करने वाला। हमने विधायक को भी देखा, सांसद को भी देखा, यहाँ की जिला पंचायत सदस्य को भी देखा और ग्राम प्रधान तक को हमने देखा है, लेकिन अभी तक इसकी आवाज़ बुलंद करने वाला कोई नहीं। एक युवा आपके बीच से निकल कर पहुँचा है, तो मुझे लगता है कि इस बार जो है आपका समर्थन जरूरी है, क्योंकि ग्रामीणों की आवाज़ वही बुलंद कर सकता है जो इन्हीं के बीच से हो। ये यहीं के क्षेत्रीय हैं, इन्होंने सबसे पहले इस क्षेत्र की आवाज़ को उठाया है, तो मेरा मानना है कि एक बार इन्हें मौका जरूर मिलना चाहिए। सिटी समाचार निरंतर ऐसी खबरों को लेकर आपके सामने हाजिर होगा, तब तक आप बने रहिए सिटी समाचार से।